Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, you have to study about summary of I Have a Dream, 100 marks English class 12th. This is the speech delivered by Martin Luther King Jr. यह जो है आई हैव ए ड्रीम, इसका मतलब होता है मेरा एक सपना है। ठीक है, और ये किसके द्वारा ये दिया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा ये दिया गया है, स्पीच है जिसका कुछ पार्ट है जिसमें इसमें अमेरिका के बारे में दिया गया है। वहाँ पहले जो कलर को लेकर, लोगों के फेस की कलर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन था, वहाँ पे जो भेदभाव की नीति थी, उसको ख़त्म करने के लिए ये जो स्पीच दिया गया वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, वही इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इससे आप लोग का 5 मार्क्स का समरी आता है। आपका 5 मार्क्स का प्रोज या पोएट्री सेक्शन से आप किसी एक का समरी कवर कीजिए। ठीक है, तो आप उसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स बोर्ड के लिए मिलते जाएंगे। जैसे जैसे ही बोर्ड एग्जाम आता जाएगा, पीबीआई आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समरी आई हैव ए ड्रीम का। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, यह एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया है। ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। यहाँ पे लिंकन मेमोरियल जो है वो वाशिंगटन डीसी में जो लिंकन मेमोरियल है, उसकी सीढ़ियों पर दिया गया यह एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। और इसका जो टाइटल है वो है मेरा एक सपना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कब दिया गया? तो 28 अगस्त 1963 को दिया गया। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है कि आई हैव ए ड्रीम क्या है? तो ऑप्शन हो सकता है आपका पोयम है, यहाँ पे स्टोरी है, स्पीच है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो आई हैव ए ड्रीम ये एक स्पीच है। ठीक है, तो ये एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया है लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को। Here he speaks about his dream of seeing America as developed country। यहाँ जो है वो अपने सपने के बारे में, वो अपने एक ड्रीम जो देखे हैं अमेरिका को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव की नीति है, उसको ख़त्म करने के लिए उसके बारे में वो बता रहे हैं कि उनका जो ड्रीम है उसके बारे में ये वर्णन कर रहे हैं। वो जो स्पीच दिए उसमें अपने ड्रीम के बारे में उन्होंने स्पीच दिया, उसको साकार करने के लिए उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि इसको आप लोग जो 100 ईयर पूर्व आपका जो ये था कि आप जो घेटो जो लोग रहते थे पहले, उनको क्रूअली ट्रीटेड किया जाता था पुलिसमैन के द्वारा। आगे आप पढ़िएगा। इसको सबको हटाने के लिए, जो भेदभाव की नीति है अमेरिका में, सभी को समान रूप से देखने के लिए, उनकी कैरेक्टर और उनकी योग्यता के आधार पर जज करने के लिए, न कि उनके फेस के कलर के आधार पर, वाइट और ब्लैक फेसेस के आधार पर उनको जज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ही वांट्स हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। यहाँ पे वो चाहते हैं कि जो काले और गोरे नस्ल के बीच भेदभाव है उससे ये अमेरिका को मुक्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो देश अमेरिका है वो काले और गोरे लोगों की इस भेदभाव से, इस नस्लीय भेदभाव से वो मुक्त हो जाए और वहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं और सभी लोग एक साथ कदम बढ़ाएं और अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री बने। ये उनका ड्रीम है। ठीक है, तो द स्पीच ब्रिंग्स द ग्रेट चेंज इन द कंट्री। और यह जो स्पीच है उनका बहुत हेल्पफुल रहा। उन्होंने ये जो स्पीच की वजह से अमेरिका में बहुत सारे चेंजेज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीच है
ये जब स्पीच दिए थे तो इस स्पीच के लिए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किंग हिमसेल्फ एस्टैब्लिशेज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर ऑफ द वर्ल्ड। जो किंग है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वह स्वयं को दुनिया के महानतम संस्थापकों में से एक के रूप में स्थापित करते हैं। द किंग हिमसेल्फ मतलब किंग से यहाँ पे आपका अभिप्राय है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो जो है वो खुद को दर्शाते हैं दुनिया के महानतम संस्थापकों के में से एक के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है, इन दिस स्पीच, इस स्पीच में अपने उस भाषण में ही रिक्वेस्ट हिज ऑडियंस टू मेंटेन पीस एंड कंडक्ट देयर मूवमेंट विथ डिग्निटी। यहाँ पे जो है वो मार्टिन लूथर किंग ही से यहाँ पे ये किसको संबोधित कर रहा है, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर को संबोधित कर रहा है, जो रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑडियंस से। तो ऑडियंस कौन है, तो ऑडियंस वहाँ के अमेरिका के जो वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल में जो भी लोग आए हुए हैं, जो भी सुन रहे हैं, मतलब वो अमेरिका के लोग हैं और उनमें से ब्लैक्स लोग, नेग्रो ज़्यादातर लोग हैं। उन्होंने ये एक पॉलिटिक्स टाइप का भाषण है। तो यहाँ पे जो है वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया कर वो शांति बनाए रखे और अपना और इसी पीस के साथ वो मूवमेंट को कंटिन्यू रखे। जो भी उन्होंने आंदोलन चलाया है इस नीति को ख़त्म करने के लिए, वो अनुरोध करते हैं कि अपने भाषण में वह अपने दर्शकों से शांति बनाए रखने और गरिमा के साथ अपने आंदोलन को संचालन करने का अनुरोध करते हैं। तो उनसे वे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया कर पीस शांति बनाए रखें और इसे मोमेंट है उसको पीसफुली कंडक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ही रिमाइंड्स द ऑथोरिटी ऑफ हिज प्रोमिसेज दैट वेयर मेड 100 years एगो। वह जो है वो अपने वादों के अधिकार की याद दिलाते हैं जो कि 100 साल पहले किए गए थे, जो 100 years पहले उनसे किए गए थे कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। वो सब चीज़ें जो उनको 100 years पहले वो याद दिलाते हैं कि जो बताया गया था कि जो भी नेग्रोज है उनके साथ ये भेदभाव ख़त्म कर दिया जाएगा। जब समझौता हुआ था तो उस समय उन लोगों को ये ब्लैक और वाइट्स का जो है वो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो उन प्रोमिसेस जो है वो जो सरकार के द्वारा किए गए थे नेग्रोज से, और जो भी ब्लैक लोग थे वहाँ पे, ब्लैक पीपल थे वहाँ पे, उन लोगों से सरकार के द्वारा प्रोमिसेस किया गया था 100 पहले ही किया गया था कि ये सब जो है वो यहाँ पे कलर के आधार पर भेदभाव ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो उसके लिए वो याद दिलाते हैं कि जो हमसे प्रोमिसेस 100 years पहले किया गया था वो अभी तक नहीं हुआ, उसको लाना चाहिए, तभी ये अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ी सी भी अगर पिछड़ापन रहेगा, थोड़ा सा भी लोगों को अगर भेदभाव की पूर्ण नीति से जूझना पड़ेगा, फिर वो कंट्री कभी भी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही प्रेजेंट्स द पुअर एंड बैड कंडीशन ऑफ द नेग्रो स्लेव। वह नेग्रो गुलामों की खराब स्थितियों को बताते हैं। ठीक है, वहाँ पे बताते हैं कि कितने लोग जो पुअर हैं और जो नेग्रो स्लेव्स हैं, नेग्रो गुलाम हैं, उनके बैड कंडीशंस का वर्णन करते हैं। इस पूरे चैप्टर को आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे जब वो वर्णन करते हैं कि ये सब कंडीशन है जो नेग्रोज है, उसमें बहुत सारे लोग ब्लैक्स हैं, तो यहाँ पे इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वोट देने का अधिकार नहीं है, बहुत सारे अधिकार इनके पास नहीं है जो वाइट पीपल्स के पास है। तो जो भी अधिकार वाइट पीपल्स के पास है वो नेग्रोज स्लेव्स को भी दिया जाए। इसके लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, जिसको पीसफुली कंडक्ट करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी इस आंदोलन से जुड़िए और आगे बढ़ाइए। दे लिव्स इन स्लम्स एंड गेटो। जो नेग्रो जो हैं वहाँ के और पुअर पीपल है वो कहाँ रहते हैं, तो स्लम्स में और गेटोज में रहते हैं। ठीक है,
यहूदी झुग्गियों और यहूदी बस्ती में रहते हैं। नेग्रोज यहाँ पर स्लम्स झुग्गियों में रहते हैं। वो छोटी छोटी झोपड़ी जो होती है उसको झुग्गी बोला जाता है। तो छोटी छोटी झोपड़ियों में वो झुग्गियों में रहते हैं, ठीक है। दे आर डिप्रिव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट। वे लोग जो है वो वोट के अधिकार से वंचित हैं। उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, जैसा कि जो गोरे लोग हैं उनको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो नेग्रोज है, नेग्रोज स्लेव्स हैं और जो पुअर पीपल हैं और जो भी ब्लैक लोग हैं उनको जो वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। चूँकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर खुद एक ब्लैक कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाया कि नहीं, हम लोग को भी वोट देने का अधिकार चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि आगे चलकर सरकार को ये बात माननी पड़ी। उसके लिए वो कई बार जेल भी गए और फिर वापस आए, फिर उन्होंने अपना आंदोलन कंटिन्यू किया, ठीक है। दे आर क्रूली ट्रीटेड बाय द पुलिस। जो भी नेग्रोज हैं, जो नेग्रोज स्लेव्स और पुअर पीपल हैं, वो जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पे क्रूरली ट्रीटेड किया जाता है, ठीक है। क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है उनके साथ पुलिस के द्वारा। दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ लाइफ। उन्होंने जो है वो अपने जीवन के सभी आशाओं को खो दिया है। जो भी नेग्रो स्लेव्स थे उनको ऐसा नहीं लगता है कि उनकी स्थिति अब सुधर पाएगी। जो भी पुअर पीपल है, नेग्रो स्लेव्स हैं, उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब है और उन्हें नहीं लगता है कि उनकी स्थिति कभी सुधर पाएगी। तो यहाँ पे जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने स्पीच के द्वारा उनमें एक आशा दे रहे हैं, उन्हें एक होप दे रहे हैं कि हाँ, हमें आवाज़ उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, इससे हमारे जो राइट्स हैं वो मिल जाएंगे और ऐसे हमारी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। He demands that they must be now provided with their right if America wants to be a great nation. वे मांग करते हैं कि उन्हें अब उनका अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, वो डिमांड्स करते हैं। तो क्या डिमांड्स करते हैं कि उन्हें भी वो सभी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए जो भी गोरे जो वाइट पीपल्स हैं उनको प्रदान किया गया है। वो नेग्रोज स्लेव्स, ब्लैक पीपल, पुअर पीपल, सभी को सेम, जो भी अमेरिका के जो भी नागरिक हैं उन सभी को सेम अधिकार, सेम राइट्स मिलने चाहिए ताकि अमेरिका एक अच्छा नेशन बने, ग्रो करे। और अमेरिका के ग्रो करने के लिए ये नेसेसरी है। तो ऐसा अपने स्पीच में कहते हैं। और लास्टली और अंत में ही सेज दैट देयर विल बी फ्रीडम एंड जस्टिस एवरीवेयर। अंत में वह कहते हैं कि हर जगह अगर स्वतंत्रता और न्याय होगा, अगर ऐसा हो जाए तब अमेरिका रियली में डेवलप्ड करेगा और डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा। इनकमिंग जनरेशन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी त्वचा के रंग के आधार पर जज नहीं किया जाए, बट बाय द कंटेक्स्ट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके चरित्र के संदर्भ में आंका जाए, उनके जो गुण हैं उन उसके आधार पर आंका जाए, न कि उनके स्किन के कलर के आधार पर आंका जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्टिन लूथर किंग का कहना है और वो एक होप्स देते हैं सभी को कि हाँ, हमें भी अब कुछ अच्छा अगर अधिकार मिल जाता है तो हम लोग का भी जीवन बेहतर हो जाएगा। ऐसा वो नेग्रो स्लैव्स और पुअर पीपल्स, जो भी ब्लैक पीपल्स हैं, उनके लिए ये कहते हैं। देयर इज अ होप फॉर ट्रांसफॉर्म्ड सिचुएशन where all black people will be able to join hands with all the white people of and work white people and work। उन्हें रूपांतरित की स्थिति के लिए आशा है, जो उनका सपना है, जहां सभी लोग काले और गोरे जो भी सभी लोग हैं वो हाथ से हाथ मिलाकर चल पाएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सभी पीपल्स को एक साथ अगर ऐसा हो जाता है, उनकी बातें अगर सरकार मान लेती है, उन्होंने अगर सरकार अपना जो 100 ईयर पहले प्रोमिसेज की है उसको अगर पूरा करती है, तो यहाँ पे जो भी ब्लैक पीपल्स हैं उन सभी को अगर सभी अधिकार मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है, सभी अधिकार मिल जाता है अगर, तो यहाँ पे जो भी वाइट पीपल जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे ही ब्लैक पीपल्स भी हैं, वो भी ग्रो करेंगे और उन्हें एक मौका मिल जाएगा ताकि वो वाइट पीपल्स के साथ हाथ से हाथ मिलाकर वो भी वैसे सेम ग्रो करें, ठीक है। तो वे चाहते हैं और ऐसे करने से एक डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा अमेरिका। तो
ये उनके स्पीच का कुछ पार्ट था। आप लोग देखिए यहाँ पे ये समरी जब आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, आप लोग इसको सबसे पहले नोट करेंगे कॉपी पे और उसके बाद आप इसको याद करेंगे, ठीक है। और याद करने के बाद आप 2-3 बार खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा और उससे आप बोर्ड एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में आप शेयर भी कीजिएगा ताकि और ज़्यादा लोगों को पता चले कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे समरी प्रोवाइड हो रहे हैं और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड हो रहा है, साथ में क्लासेस भी हो रही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। बोर्ड का आपका जनवरी तक फुल प्रिपरेशन हो जाएगा।